हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट हमें आज से स्टार्ट करने हैं एग्जाम के लिए, ताकि आपकी तैयारी, सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सभी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। डेली आपको नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे आप सभी को अपना जो है लेवल पता चल जाएगा कि हम कहां पर चल रहे हैं, हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट में 22 प्लस हैं तो वो काफी अच्छा स्कोर है, और 18 के करीब समथिंग है तो वो थोड़ा और मेहनत करे। उसके बाद जैसे किसी के 23 नंबर आए और उसके बाद उसके 20 आ गए तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 2 3 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। और हमारी क्लास को कमेंट में जरूर बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलें तो आज प्रैक्टिस सेट 1 पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है बालक। बालक बालक व्यवसाय। बालक व्यवसाय और विवाह। विवाह, बालक व्यवसाय, विवाह और शिशु और शिक्षा। शिक्षा आपको इसको जो है रीअरेंजमेंट में लगाना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा और पांचवें पे कौन सा आएगा। करो। सही जवाब सबसे पहले आएगा शिशु। शिशु, उसके बाद बालक। बालक, उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करेगा। सबसे पहले आएगा शिशु, फिर थोड़ा बड़ा होएगा तो बालक हो जाएगा, उसके बाद वो स्कूल में जाएगा, वहां पे शिक्षा लेगा, उसके बाद शिक्षा लेने के बाद वो अपना कोई ना कोई व्यवसाय करेगा। व्यवसाय, और जब वो अपना व्यवसाय कर लेगा तो उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी, यानी कि उसका विवाह हो जाएगा। विवाह, विवाह, इसका आंसर ये है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आर एन, उसके बाद है जे जी, उसके बाद है यू क्यू, उसके बाद है एन और जे। आपको इसमें विषम बताना है, अलग इसमें कौन सा है, बताओ। चलो देखो, आर कितने पर है, 18 पर, एन 14 पर, जे 10 पर, और ये 7 पर, यू 21 पर, क्यू 17 पर, और एन 14 पर, और जे 10 पर। इनको ऐड करके देखो, इसका आएगा 32, इसका आएगा 17, और इसका आएगा 7 1 8 38, और इसका आएगा 24। आपको पता चल चुका होगा कि इसमें अलग कौन सा है, 17 अलग है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा जे जी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ठीक समझ में आ रहा। चले आगे। कमेंट में जरूर बताना प्रैक्टिस सेट
किस तरीके का है, कैसा है, और सभी अपने अपने नंबर जरूर बताना किस किस के कितने नंबर्स आए इस प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन है एसएमएस। एसएमएस एसएमएस उसके बाद है पत्र। एसएमएस, पत्र और स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट और इसके बाद है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर इसके बाद है मनी ऑर्डर। आपको बताना है इसमें कौन सा अलग है, बताओ। देखो ये सब डाक विभाग से संबंधित हैं, पत्र भी, स्पीड पोस्ट भी और मनी ऑर्डर भी। इसमें जो है वो एसएमएस अलग है क्योंकि ये मोबाइल से होता है, तुरंत ही पहुंच जाता है। इसमें भी वक्त लगता है पहुंचने में, इसमें भी वक्त लगता है। स्पीड पोस्ट वैसे इन तीनों में सबसे जल्दी स्पीड पोस्ट पहुंच जाता है, 24 घंटे 36 घंटे में समथिंग पहुंच ही जाता है। लेकिन एसएमएस ऐसा है कि अभी करो तो अभी के तुरंत अभी पहुंच जाएगा वो। तो इसमें एसएमएस अलग है क्योंकि ये तीनों डाक से संबंधित है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि फोन से संबंधित है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अलग बताना है आपको इसमें भी 15, 12 और 22 और 18। बताओ। जब हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 15 नहीं कटेगा, 12 भी कट जाएगा और ये 22 भी कट जाएगा और ये 18 भी कट जाएगा। तो इसमें हमारा 15 अलग होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसमें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। प्रैक्टिस सेट कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। हर तरीके के क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस सेट के अंदर ताकि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। अगर जो बच्चा इन प्रैक्टिस सेटों को कर लेगा वो कम से कम 25 में से 24 मार्क्स तो लेकर ही आएगा। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट होंगे ये, हर तरीके का हर टाइप का क्वेश्चन होगा इनके अंदर। बताना एक वर्ड है यानी कि INTERDEPENDENT, इंटरडिपेंडेंट। इसमें से कौन सा नहीं बनेगा? ये 4 शब्द दे देगा वो आपको और ये पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको लिखता हूं अभी, RETREAT, रिट्रेट हो गया, डिपेंड हो गया DEPEND, डिपेंड। आपको ये बताना है कौन सा नहीं बनेगा इनमें से। DE पेन और हो जाएगा अगला वर्ड RE पेंट, PENT। यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। आपको बताना है कौन सा नहीं बनेगा। चलो देखो, DEPEND, DEPEND ये तो बन रहा है और ये वाला DEEPEN, DEEPEN ये भी बन रहा है। ये 2 तो बन रहे हैं, इस तरीके से इनको चेक करना है। और एक ये है REPENT, देखो REPENT ये भी बन रहा है। और इसको चेक करते हैं हम, RETREAT, इसमें एक R नहीं दे रखा, इसमें डबल R दे रखा है, इसमें सिंगल R ही दे रखा है, तो ये नहीं बनेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन में
वो क्या दे देगा, इस तरीके से दे देगा, एक वर्ड और दे देगा REQTRET, इस तरीके का वर्ड और दे देगा एक, तो उसमें आपको R तो डबल मिलेगा लेकिन Q मिल जाएगा जो कि उस वर्ड के अंदर नहीं होगा। तो यानी कि अगर उसमें डबल R है तो वो चल जाएगा, अगर उसमें ऐसा वर्ड दे रखा है जो कि वर्ड के अंदर ही नहीं है तो ऑप्शन फिर वो लगेगा हमारा ये वाला, क्योंकि उसमें हमारे लिए Q दे रखा है जो हमारे वर्ड में भी नहीं है। फिलहाल तो इसमें ऑप्शन ये है क्योंकि इसमें सिंगल R दे रखा है, इसमें डबल R दे रखा है। अगर डबल R दे रखा है और उसने ऑप्शन में एक वर्ड ऐसा भी दे रखा है जो इस से मैच नहीं करता तो फिर वो ही ऑप्शन होगा जो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इस प्रैक्टिस सेट को डेली करो और कमेंट में बताओ कि हमारे कितने क्वेश्चन सही चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का डेली लेवल थोड़ा बढ़ता चलेगा। आज थोड़ा ये है, कल थोड़ा और होगा, फिर परसों इस तरीके से लेवल थोड़ा सा अब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन BCD EFG, तो आपको बताना है यहां क्या आएगा, HIJ। करो सॉल्व इसको। देखो इसमें कुछ वैसी रीजनिंग तो लग नहीं रही कि कोई सीरीज तो बन नहीं रही कि हाँ इसमें सीरीज बन रही है। इसमें जो वर्ड्स है ना वो ही आगे पीछे अरेंज हो रहे हैं, यानी कि B इसमें यहां दे रखा है तो B इसमें यहां दे रखा है, C इसमें यहां दे रखा है तो C यहां दे रखा है, D यहां दे रखा है तो D इसमें यहां दे रखा है। ऐसे ही इसको इस तरीके से मैच करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो लॉजिक है ना वो इस तरीके से कर लो। आप इसको 1 मान लो, 2 मान लो और 3 मान लो, इस तरीके से मान लो। तो इसको मान लो 3, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मानो 1 2 और 3, तो फिर हम इसको मानेंगे 3 1 2। तो आप इसमें देखो 3 पे क्या आ रहा है, G आ रहा है, 3 पर 1 पर क्या आ रहा है, E आ रहा है, और 2 पे क्या आ रहा है, F आ रहा है। GEF इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा GEF, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। और आपको क्वेश्चन दिख जाएगा बोर्ड पर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.3 आपको आगे बताना है आगे क्या आएगा, और फिर 0.1.2 और फिर 2.4 आपको बताना है इसमें क्या आएगा। बताओ, करो। ठीक चल रही क्लास? कमेंट में जरूर बताएं। देखो इसमें 0.15 में अगर हम 0.15 जोड़ेंगे तो 0.3 आ जाएगा, आप सभी को मालूम होगा। अब जब हम 0.3 में 0.3 जोड़ेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब फिर हम 0.6 में 0.6 जोड़ेंगे तो 1.2 आ जाएगा। इसमें फिर जब हम 1.2 में 1.2 जोड़ेंगे तो 2.4 आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान पेपर आएगा, चिंता मत करो। आप इन 20 प्रैक्टिस सेट को तैयार कर लेना और अपना लेवल देख लेना हम कहां चल रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर डेली मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखो जैसे कि क्वेश्चन है स्टोव, STOVE, स्टोव। स्टोव ये कोड देगा, जैसे कि स्टोव का कोड दे देगा और फिर ये कैंडल का कोड दे देगा, तो ये रिपोर्ट का कोड पूछ लेगा, जैसे कि कैंडल, यानी कि स्टोव का कोड दे रखा है इसने EVOTS, इवोट्स। इसका कोड दे रखा है इसने
DNAC। तो ये पूछ रहा है आपसे रिपोर्ट का कोड, रिपोर्ट का कोड, रिपोर्ट का कोड पूछ रहा है, इसका कोड ये आपसे पूछ रहा है। तो आप देखो इसमें क्या चल रहा है, कोई सीरीज तो इसमें चल नहीं रही है, इसमें जो STOVE, तो इसने जैसे ये स्टोव लिखा हुआ था, इसने जो है इस उल्टा स्टोव लिख दिया है STOVE, यानी कि बैक से लिख दिया है EVOTS, EVOTS, इस तरीके से इसने लिख रखा है। CANDAL कैंडल, तो इसने CANDAL, समझे? देखो उल्टा लिख रखा है इसने LADNAC, तो आपको रिपोर्ट को लिखना है, तो रिपोर्ट को लिखो आप TROPER, इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट को लिख सकते हैं। ये इसका सही जवाब है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है पुस्तक, पुस्तक, पुस्तकालय, 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 तो वृक्ष, आपको वृक्ष बताने हैं। बताओ वृक्ष, ऑप्शन ए में फर्नीचर, अगर पुस्तक पुस्तकालय में मिलेंगी तो वृक्ष क्या फर्नीचर में मिलेंगे? पहला ऑप्शन फर्नीचर है, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? फल, पुस्तक पुस्तकालय में मिलेंगी तो वृक्ष फल में मिलेंगे? नहीं, गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष पुस्तक पुस्तकालय वृक्ष वन, और ऑप्शन डी जो है वो है छाया, वो भी गलत है। वृक्ष मिलेंगे वन के अंदर, इसमें आ जाएगा वन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंच, फ्रेंच, फ्रांस, डच, आप बताओ क्या आएगा? फ्रेंच, फ्रांस के, फ्रांसीसी फ्रांस के थे, इस तरीके से लगा सकते हो आप। तो डच कहां के निवासी थे? फ्रेंच जो थे फ्रांसीसी वो फ्रांस के थे। फ्रेंच ये एक फ्रेंच लैंग्वेज भी है, उस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। तो डच, हॉलैंड या नीदरलैंड, आपको ये मालूम होगा, आपने वो पढ़ा होगा, जीएस पढ़ी होगी, तो हॉलैंड दे रखा है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, हॉलैंड। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, DIMO, DMIO, JUVR, बताओ क्या आएगा इसके अंदर? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है ना, एक अभी कराया था 3-4 क्वेश्चन पहले, उसी तरीके से है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। करो सही जवाब। देखो, इसे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, ये आपस में जो है उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। तो ये तो 1 पे आ ही रहा है, ये 3 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है। तो इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, तो 1 3 2 4 आएगा। 1 3 2 4। अब इसमें देख लो 1 पे क्या आ रहा है? J आ रहा है, तो यहाँ J आ जाएगा। 3 पे क्या है? V है, तो V आ जाएगा। 2 पे क्या है? U है,
तो U आ जाएगा, और 4 पे R है तो यहां पर R आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही समझ में आ रहा है आपके? आगे चलूं? चलो चलता हूं। 4 19 7 आपको बताना है या क्या आएगा? बताओ। 4 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना? 4 चौक 16 और 3 19, 7 सत्ते 49 और 3 52। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, एक क्वेश्चन दर्पण का है। अब दर्पण प्रतिबिंब बिंब बनाना है। क्वेश्चन ये है, देख लो। ये क्वेश्चन है, आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। कैसे बनाओगे आप? अब बताओ। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, बहुत जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक। बनाओ इसे, दर्पण प्रतिबिंब। बनाओ। बनाओ। देखो, आप जब एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। तो ये बिल्कुल फ्री का नंबर होता है, एक नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आपको अपना जो वहां पर जो रफ शीट मिलेगी ना, उस पे आप इस तरीके से बना लेना जैसा ये बोल रहा है, और उसको पलट करके देख लेना कि ऐसा बन रहा है। वो बिल्कुल दर्पण बन जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर ये होगा। आपको मैं बताऊं ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, वो सब बेकार है। लेकिन आपको जो रफ शीट मिलेगी ना, आप उस पर बना करके देख लेना इस तरीके से। जब जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आएगा, जब जल प्रतिबिंब की भी ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक है ना? आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बंद करें साहब। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया होगा सबका, सभी की समझ में सही तरीके से आ गया होगा। बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है मैंने, कोई ट्रिक बताएगा नहीं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आकृति का सवाल है, इसमें बताना है कौन सी आकृति निहित है, यानी कि कौन सी आकृति इसमें बनेगी, वो आपको बताना है। यानी कि ये वाली आकृति है, और ये 4 ऑप्शंस हैं इसके। इनमें बताना है आपको ये कौन से ऑप्शन में निहित है। यानी कि ये हो गया और ये हो गया। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए है। ये ऑप्शन नंबर बी है, इस तरीके से, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी है। और ये ऑप्शन नंबर सी है। ये आपको ऑप्शन दिख भी रहे होंगे, मैं बना भी देता हूं, या आपको क्वेश्चन में दिखाई भी दे जाएंगे, तो आप वहां से देख भी सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा किस किस के कितने कितने नंबर्स हैं, और जिसके नंबर अच्छे हैं वो काफी
पढ़ने में ठीक है उसको मेहनत की भी जरूरत कम है, और जिसके नंबर थोड़ा कम है उसको मेहनत की ज्यादा जरूरत है। लेकिन जिसके अच्छे हैं वो ये मत सोचो कि मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ये फ्री के नंबर है रीजनिंग के, ये तो कम से कम 25 में से 24 आने ही चाहिए आपको। और हमारे मैथ के जो सर है ना, अगर आप उनकी क्लास देखोगे ना तो आपके 25 में से 24 नंबर मैथ में भी आ जाएंगे। बताओ इसमें किसके अंदर है, बताओ। देखो ये बन रहा है इसके अंदर एक तरीके से मानो आप ये n बन रहा है, तो इसके अंदर तो n बन ही नहीं रहा है। चलो मान लिया कि ये बन भी रहा है, तो ये फिर ये वाली लाइन नहीं आ रही, तो ये भी गलत हो गया। और इसके अंदर तो n ही नहीं बन रहा, तो ये तो है ही गलत। और इसके अंदर तो संभावना ही नहीं है कि n बन भी जाएगा, ये भी गलत है। अब इसके अंदर चलते हैं, देखो इसके अंदर बन रहा होगा, बन रहा है ना इसके अंदर, ये बन रहा, ये वाली जो लाइन है ना, ये जो है ये बन रही, और ये कट होके इस तरीके से जा रहा है, तो यानी कि ये बन रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबकी समझ में आ गया होगा, अब तो मैंने खोल के समझा दिया। देख लो, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, तो आप भी मेरे साथ इतनी मेहनत करो, आपको नौकरी 100% मिल जाएगी। कोई रोक नहीं सकता आपको नौकरी देने से। और आप नौकरी ही तो चाहिए आपको, कंपटीशन की दुनिया में बहुत बच्चे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो। 6 5 6 4 4 7 2 3 8, यहां बताना क्या आएगा। और यहां पे 34 हो गया, और 30 हो गया, और यहां 30 हो गया। बताओ, करो। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कहीं भी चले जाओ चैनल वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो इतने आराम से तसल्ली से पढ़ाएगा कोई नहीं। बस सॉल्व कर दिया और ट्रिक बता दी, वो ट्रिक हर क्वेश्चन में नहीं लगती है। हम जो बता रहे हैं बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सही ट्रिक बता रहे हैं, जो हर जगह यूज होगी। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में होगी वो फिर कहीं और नहीं होगी, वो सभी क्वेश्चनों में यूज होगी। करो, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, बताओ। 6 5 30 और 4 34। इसकी तो 5 और 6 की तो करो मल्टीप्लाई, प्लस कर दो 4, तो 34 आ जाएगा। 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। 8 तिया 24, 24 में कितने जोड़े कि 30 हो जाए, 24 में कितने जोड़े कि 30 हो जाए, 6 जोड़ दो। अगर यहां 6 धर दोगे ना तो यहां पे 30 आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जिसे सब कर लो आप, लेकिन वो एसएससी के अंदर पूछा जरूर जावे है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। अब मैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। एसएससी के अंदर क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि वो क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन हुआ, एक सीरीज का क्वेश्चन हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ फिक्स होते हैं कि इस तरीके के ही आते हैं। बस क्वेश्चन अलग होता है, क्वेश्चन वही होते हैं घूम फिर कर। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, इसमें से हमें मैट्रिक्स जिस पे आता है वो भी, जिस पे नहीं आता उसे आज बिल्कुल सिखा दूंगा, 1 नंबर पक्का करा दूंगा उसका। इसमें हमें पेन का कोड देखना है, पेन का कोड कैसे बनेगा। तो इसके ऑप्शन है, उन ऑप्शनों को भी लिख देता हूं। देखो 1 2 6 7 2 1 3
0। एक ऑप्शन तो ये हो गया, एक हो गया 4 3 5 6 1 2 6 7 2 1 3 0 4 3 5 6। ये ऑप्शन है इसके। ये मत सोचना कि ये कहां से लिख दिए नंबर। ये आपको जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें आपको लिखे हुए मिलेंगे 4 3 5 6 2 1 4 2। चलो मैं आपको 3 ही ऑप्शन दे देता हूं, इनमें से ही बता दो आप कौन सा ऑप्शन है। ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूं मैं किस तरीके से। इसमें इसको पेन के कोड को ढूंढना है हमें। इसमें पेन लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो आपको ढूंढना है। और कोड है ये, इन कोडों पर पेन लिखा हुआ मिलेगा। किस तरीके से ढूंढते हैं? पहले हम ढूंढते हैं इस वाली लाइन में, फिर ढूंढते हैं हम इस वाली लाइन में। यानी कि पहले इस तरीके से चलते हैं, फिर इस तरीके से चलते हैं। देखो पहला ऑप्शन उठाओ 1 और 2, 1 और 2 मिल गया ना पी। पहले इधर ढूंढो फिर इधर ढूंढो, यानी कि 1 को तो ढूंढेंगे हम इस लाइन में और 2 को ढूंढेंगे हम इस लाइन में। यानी कि 1 लिया और 2 लिया तो पी तो हमारा मिल गया। अब हमें जो है उस पे चलना नेक्स्ट पे। 6 और 7 हमारे इसमें, वहां पर तो 4 तक ही है ना, तो 6 ये और 7 ये, पी ए आ गया। पेन पी यहां पर ए आ रहा है, हमें बताना पेन्स का PENS, तो ए आ रहा है, हमें लाना है ई, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। हमें चलना सेकंड ऑप्शन पर 4 और 3। पहले देखो 4 और फिर देखो 3, पी सही है। फिर देखना हमें 5 और 6 पर, 5 और 6 ई मिल गया। चलो ठीक चल रहा है। फिर देखना है 1 और 3, 1 और 3 डब्लू, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। फिर देखना हमें 4 और 3, 4 और 3 पी मिल गया। फिर 5 और 6, 5 और 6 ई मिल गया। फिर देखना हमें 2 और 1, 2 और 1 एन मिल गया। फिर देखना 4 और 2, यानी कि 4 और 2, 4 और 2 पेन्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सभी की समझ में आ गया होगा, जिस पर नहीं आता भी होगा वो भी आज सीख गया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मिटा दूं, दोबारा समझाऊं? समझ में तो आ ही गया होगा, दोबारा की तो जरूरत ही ना पड़ने की है, समझाया ही मैंने इस तरीके से हुआ। बुक के अंदर स्पेशल चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, 20-30 क्वेश्चन है, सब कर लियो। और ना भी करोगे ना तो यही, अगर यहां सीख लिया तो पेपर में छोड़ के ही ना आओ। कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास और किस किस के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, छाप दियो कमेंट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध, दूध तो जानते ही होंगे आप सभी लोग। बकरी, बकरी के नाम पे तो समझ जाओगे, क्योंकि जानवरों में सबसे ज्यादा तापमान बकरी का होता है 39.9। और गाय, और फिर आ गई मुर्गी। इसका डायग्राम बनाना, अब देखो कैसे कैसे बनेगा। ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, बताओ कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया,
और ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ए, बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन है? दूध, बकरी, गाय और मुर्गी। देखो गाय और बकरी दूध दे में, दोनों ही दूध दे में है ना। मुर्गी तो अंडा देवे, तो मुर्गी अलग हो जाएगी। देख लो, दूध बना दो ऐसे और फिर उसके अंदर गाय बना दो और बकरी बना दो और मुर्गी को अलग बना दो, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब ये है। सभी की समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी क्लास। लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। हम आपके साथ जितनी मेहनत कर रहे हैं आप भी इतनी ही मेहनत करो, फिर देखो रिजल्ट में कितने मार्क्स आते हैं आपके। कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसके कम मार्क्स आएंगे, सबके 24 आएंगे, 25 आएंगे। ये ही क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न तो क्वेश्चन की डिजिट चेंज होगी, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि आप इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा और आपके नंबर सभी के बहुत अच्छे आएंगे अगर आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को करोगे और सीखोगे। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे चलते हैं। एक आकृति का क्वेश्चन है। एसएससी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आकृति के आते हैं। जो एसएससी का जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल फिक्स होता है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो ये आकृति के क्वेश्चंस है ना, ये पेपर में जो है ना, आजकल पेपर ऑनलाइन हो गए हैं ना, तो वहां बहुत दुखी कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वहां स्क्रीन से सरकानी पड़े हैं ना ऊपर नीचे को। तो आपको इनकी प्रैक्टिस तो बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्रीन पे सारे ऑप्शन एक से लगे हैं। और ऊपर नीचे हटा हटा के जो देखने पड़े हैं ना, तो बालक भूल जाओ मैं कि उसमें कौन सी लाइन मिसिंग ही, उसमें कौन सी लाइन मिसिंग ना ही। तो इस तरीके से जो है ना वहां पर देखने में थोड़ी दिक्कत सी हो गए। तो आप अगर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ही ना हो गए पेपर में। और जब दिक्कत ना हो गए तो पेपर जाना ही टॉप है। फिर तो आपको बताना है कि इसमें ये मिसिंग है, यानी कि ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इस तरीके से बनेगी। यानी कि इसमें जो बनेगी ना वो इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। और आपको ये 4 ऑप्शंस के अंदर मिटा देता हूं, ये आपको 4 ऑप्शंस के अंदर दिखाई देगी। और वो ऑप्शन भी पता कैसे कैसे देगा, ऐसे ऐसे देगा, ऐसे करके ऐसे बनाएगा, 4 खाने से बनाएगा और उनमें देगा ऑप्शन में। आपको बना देता हूं। देखो एक ऑप्शन इस ऑप्शन में दे रखा उसने इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से दे दिया ये। और उसने एक हाँ इस तरीके से दे रखा। सेकंड ऑप्शन दे रखा उसने इस तरीके से, इस तरीके से, ये और ये, और इस तरीके से दे रखा है उसने ऑप्शन। ये थोड़ा कलर और कर रखा है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन हो गया। और थर्ड ऑप्शन उसने जो है ना ऐसा दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जब इनमें कंफ्यूज हो जाओ ना
तो वो ये भूल जामे हैं कि हमें आंसर कौन सा लगाना। तो देखो, और एक ऑप्शन दे रखा है ये, यानी कि इस तरीके से ये वाला खाना तो ये होगा, और ये वाला खाना ये होगा, और ये खाना ये होगा, और ये होगा। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये वाला खाना जो सभी का ये तो है ही है, तो ये तो आना ही आना है। आकृति इस तरीके की बननी है, यानी कि पहले थोड़ा छोटा डंडा बनेगा, फिर ये, फिर ये। तो इसी आकृति में बनाई दूं मैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो ये वाली आकृति बन रही है ना। ये आकृति कौन से में बन रही है? उसमें ना बन रही, इसमें ना बन रही, इसमें यहाँ कलर है, इसमें ना बन रही, इसमें आगे जा रहा, तो इसी में बन रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको आज मैं एक बहुत मजे की बात बताने जा रहा हूं, जो वैसे तो मैंने अभी वो चैप्टर पढ़ाया ना आपको, लेकिन आज जब क्वेश्चन आ गया तो मैं बताऊंगा जरूर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि बाएं से तो बूझ रहा वो 10वां, और दाएं से बूझ रहा वो 7वां। बताओ इसे कैसे करोगे आप? पहले मैं से समझा दूं, लॉजिक का ट्रिक तो बाद में बताऊंगा। देखो, अगर वो बायां बायां कह देता, बायां दायां बायां, बायां बायां कह देता, या वो दायां दायां कह देता, या बायां दायां, या दायां बायां। कहने का मतलब ये है कि अगर वो एक सी कंडीशंस बोलेगा, यानी कि अगर वो बोलेगा बायां बायां तो घटेगा, और वो बोलेगा दायां दायां तो भी घटेगा, इसमें भी घटेगा और इसमें भी घटेगा। वो कोई से भी दो बोल दे, बायां दायां बोल दे, या दायां बायां बोल दे, या बायां दायां बोल दे, तो इनमें अपोजिट वालों में हम प्लस कर देते हैं। तो ये 10 और 7 जुड़ करके 17 हो जाएंगे। 10 और 7 17 हो जाएंगे। 17 पे ये पूछ रहा है कौन सा लेटर आता है, तो क्यू आता है हमारा। तो इसका आंसर क्यू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है, ये तो मैंने आपको बताया है कि बाएं से 10वां और दाएं से 7वां। वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बाएं से 10वां और दाएं से 9वां। तो इन्हें आप जोड़ दो, 10 और 9 19। 19 पर आपको मैंने याद करवाया था, एस आता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन है प्लस माइनस का, यानी कि वो बोलेगा प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा। तो आपको एक वो इक्वेशन देगा, उसको आपको सॉल्व करना है, और उसमें बोर्ड मास का नियम भी आप लगा सकते हो। लेकिन अब मैं उसको लिखता हूं और फिर सॉल्व कराता हूं। गुणा 9 प्लस -5 प्लस 32 डिवाइड 92। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है इसको, लेकिन हमें बताया है उसने कि ये मल्टीप्लाई का जो है इसका अर्थ है डिवाइड। माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है? वो मल्टीप्लाई बोल रहा है, तो यहां पे गुणा कर दो। और वो प्लस को बोल रहा है माइनस, तो यहां पर माइनस लगा दो। और वो डिवाइड को बोल रहा है वो प्लस, तो इसे प्लस कर दो। करो। जब हम इसे इससे काटेंगे, यानी कि हम 9 का डिवाइड 252 में करेंगे,
तो 9 2 जा 18, यानी कि 2 आ जाएगा यहां से। तो हमारा आगे कितना बचेगा, 7 और 2 ले लेंगे 72, तो 9 8 जा 72, फिर मल्टीप्लाई 5 माइनस 32 प्लस 92। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 5 8 जा 40, हासिल 4, 5 2 जा 10 10 और 4 14। सही चल रहा, बता दियो कभी गलती हो जा। -32 प्लस 92, अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे 32 तो ये कितना बचेगा, 108। 108 इसमें से माइनस करने के बाद 108 प्लस 92, जब हम इसे 92 प्लस करेंगे ना तो आ जाएगा 200, और हमारा 200 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिल्कुल सही जवाब। चलें आगे, आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, आप उसमें पढ़ना अच्छे से और क्वेश्चन को सॉल्व करना, रोक रोक के करना। जो लिव ना देखे वो वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन करना और कमेंट में बताना कितने क्वेश्चन सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। निष्कर्ष में बोल रहा, कथन में बोल रहा वो, कथन में, हाँ कथन देखो पहले तो, कथन में बोल रहा है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे, क्वेश्चन देख लियो, मैं लिखना रहा भैया। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं तो सभी बच्चे बना लो, फिर विद्यार्थी बना लो। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, और सभी यानी कि ये तो हो गए बच्चे, विद्यार्थी स्टूडेंट्स ये हो गए। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सारे ही विद्यार्थी क्या हैं, खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी हैं, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी क्या हैं, खिलाड़ी हैं। निष्कर्ष देखो कैसा कहता है, क्या बोलता है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की तो बात ही नहीं करी है, खिलाड़ियों की बात करी है। तो क्रिकेट अलग है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, नहीं गलत। क्रिकेट तो अलग होगा, अगर क्वेश्चन में बोलता तो क्रिकेट तो अलग होता, ये तो अलग, गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरे में बोलता है वो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। अगर वो बोल रहा है, जब हम, अगर हमसे पूछेगा वो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो बाहर की तरफ चलेंगे हम, तो सभी बच्चे हैं ना खिलाड़ी, तो सही है, तो सही है। और अंदर की तरफ चलते हैं ना जब हम, तो कुछ में चलते हैं। वो हमसे ये क्वेश्चन पूछता अगर कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं तो भी सही है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं तो भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल निष्कर्ष सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, केवल सेकंड सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? देखो ये हो गया आज, आज ये कह रहा परसों शनिवार था, ये बीता कल, ये परसों, यानी कि यहां बता रहा शनिवार। अरे नहीं 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 नहीं, ये कह रहा परसों शनिवार है। यदि परसों शनिवार है, आज कल परसों, यानी कि यहां शनिवार बोल रहा है। ये यहां क्या बोल रहा है, शनिवार बोल रहा है।
तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी कि कल से जो कल बीत गया ना उससे 3 दिन पहले कौन सा दिन था। कल से 1 2 3 यहां का दिन बताना, तो यहां पर होगा शुक्रवार, यहां होगा शुक्रवार, यहां आया होगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, यहां आया होगा बुध, बुध, यहां मंगल, यहां पे आया होगा मंगल, सोमवार, और यहां पे आया होगा रविवार। तो इसमें रविवार जो है वो परसों रविवार था, बीते कल से 3 दिन पहले रविवार था। इस तरीके से आप इसको सवाल को कर सकते हैं। सभी की समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये ऐसे ही चलें, इस तरीके से भी बताने पड़े। अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पेपर में आता ही आता है सवाल इस तरीके का भी, जिस तरीके का मैं आगे बता रहा हूं, और ये मैंने आपको कराया भी है। आप इसको तो बिना ऑप्शन के ही कर दोगे, ये सवाल ही ऐसे हों में। करो, कराया ना मैंने आपको, करो इस सवाल को। ROSC बचा ये ब्रैकेट, इसमें क्या आया होगा, ई आया होगा, तो इसका ऑप्शन EORESO, ठीक है। चलें आगे, कर लियो सब के सब प्रैक्टिस सेट को, और नंबर बता दियो कमेंट्स में कितने नंबर है। एक व्यक्ति है, अब डायरेक्शन का क्वेश्चन ऐसे देख लो। चलो मैं आपको पहले बता दूं, ये पूरब हो गए, ये पश्चिम है, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी कि इसके यहां भी होती है लाइन, एक यहां होती है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी उत्तर पूरब हो जाएगी। पूरब उत्तर बोले तो भी चलेगी, दक्षिण पूरब भी चलेगी, और पूरब दक्षिण भी चलेगी, पश्चिम दक्षिण भी चलेगी, और दक्षिण पश्चिम भी चलेगी, उत्तर पश्चिम भी चलेगी, और पश्चिम उत्तर भी चलेगी। अब देखो वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है एक व्यक्ति एक्स है, एक्स से खड़ा कर दो यहां, एक्स है, वो 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल रहा, तो उसे चलाओ, चला दिया है, 3 किलोमीटर आ गया। जब वो 3 किलोमीटर आ गया, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ रहा, बाईं ओर, तो वो अपने बाईं ओर मुड़ रहा, तो हमारा बायां तो ये इधर है, ये जब हम चलेंगे ना, तो अगर हम वैसे चलेंगे दक्षिण में चलेंगे तो हमारा बाएं इधर आ जाएगा, इधर, ये इधर को मुड़ेगा बाईं ओर, फिर बाईं ओर मुड़ता 6 किलोमीटर जा रहा, यो यहां आ गया व्यक्ति, यानी कि एक्स व्यक्ति है, वो दक्षिण में 3 किलोमीटर की ओर चलता है, और वो फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। तो वो प्रारंभ से उसकी दूरी, प्रारंभ से उसकी दिशा पूछ रहा है कि वो अब किस दिशा में है, स्थान पर किस, हाँ, प्रारंभ से किस स्थान पर किस दिशा में। तो आप देख लो कौन सी दिशा है, ये दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब दिशा है, दक्षिण पूरब। अब आपको एक लॉजिक बता दूं, पहले क्वेश्चन और करा दूं, जब बताऊंगा। चलो इसे मिटाना रहा, मैं इसी क्वेश्चन बताना लॉजिक। तो देखो ई, अगर ई को हम 5 माने, ई को हम 5 माने, तो होटल को, होटल समझ रहे हो, बहुत हंस रहे हो होटल के नाम पे। तो होटल को अगर 60 माने, तो हम लैम्ब को क्या मानेंगे, LAMB। देखो
ई तुम्हें पता ही है, इजोटी याद कराया ना, ई 5 पे आवे होटल, एच कितने पे आवे 8 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, ई 5 पे और एल 12 पे। इन्हें सब जोड़ोगे जब तुम 20 20 40 और 20 60, तो इन्हें भी जोड़ लो, L 12 पे और 1 पे और 13 पे और 2 पे, जोड़ो 13 13 26 27 28 28 है इसका आंसर। इसका आंसर 28 है। और हम अब तुम्हें एक लॉजिक बताते हैं आज, बहुत बढ़िया लॉजिक है, हर जगह काम आने वाली बात है। जैसे कि तुम परेशान हो रहे होगे ना कि बायां इधर चलना है, दायां उधर चलना, तो हम कैसे मान लें कि बायां, हम कैसे मान लें बायां हाथ हमारा ये है और दायां हाथ हमारा ये है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है मेरे पास, ये आप इस तरीके से करो और इस तरीके से करो। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना तो ये बी बनता है, बी बनता है, तो ये हमारा बायां हाथ होगा। और जब इस तरीके से बनता है ना तो ये डी बनता है, तो ये बन रहा ना, डी बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा दायां हाथ होता है। आप कभी भी नहीं भूलोगे अब इस ट्रिक को। जैसे कहीं आप कॉलेज वगैरह में वो बोले कि दायां मुड़ो बायां मुड़ो, तो आप नीचे फट से बना लो कौन सा बायां और कौन सा दायां। ठीक है, आज हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किसका कितना स्कोर है और कौन कहां है इस समय। अपनी अपनी रैंक, अपनी अपनी स्थिति कमेंट्स में जरूर छापिएगा। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था जो कि हमने लॉन्च किया था। अब ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस सेट कम से कम 20 कराएंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे ताकि आपके नंबर्स ज्यादा से ज्यादा आ सकें। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपके लिए इस तरीके को क्वेश्चंस ला सकूं। थैंक यू।